हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल अगेन एटी स्टडीज। माय नेम इज आदित्य और आज हम देखेंगे हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट फोर्थ, जिसके अंदर हम किंगडम फंजाई के बारे में बात करेंगे। अगर इससे पहले वाले लेक्चर आपने नहीं देखे हैं तो मैं इस आई बटन पे इससे पहले वाले लेक्चर का लिंक डाल रहा हूँ, जिसे क्लिक करके आप लेक्चर 2 पे डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। लेकिन इस क्लास को शुरू करने से पहले बात कर लेते हैं कुछ रिकैप के बारे में अबाउट पार्ट 3, दैट इज प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर हमने बात करी थी कि प्रोटिस्टा एक सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स का कंस्टिट्यूशन से बना हुआ है, जिसकी बाउंड्रीज जो हैं वो वेल डिफाइंड नहीं है। ये प्राइमरली एक्वेटिक होते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल इनका सेल फ्यूजन से रिप्रोडक्शन होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये जाइगोट फॉर्मेशन के थ्रू करते हैं। इनके अंदर हमने इसके 5 डिफरेंट टाइप्स पढ़े थे। उसको याद करने का तरीका मैंने CDESP बताया था। CDSP, C फॉर क्राइजोफाइट्स और डायटम्स, D फॉर डायनोफ्लैजेलेट्स, E फॉर यूग्लोनॉइड्स, S फॉर स्लाइम मोल्ड्स एंड P फॉर प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स के फिर फर्दर टाइप्स हैं जिसकी हमने बात करी थी। प्रोटोजोन्स के बारे में हमने कहा था, इसको आप AFCS से याद रखिएगा, अमीबॉइड फ्लैजेलेटेड से रिलेटेड या फिर स्पोरोजोन्स। इनके अंदर हमने अलग अलग बातें करी थी। टेबुलर फॉर्म में हमने समझा था, इसके हैबिटेट को समझा था और इनके अलग अलग स्ट्रक्चर को हमने देखा था, इनके एग्जाम्पल्स को हमने देखा था। राइट, आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। सो किंगडम फंजाई, आपने फंजाई देखा होगा, फंगस देखा होगा जो कि नॉर्मल फूड में लग जाता है, आपने जनरल देखा होगा, राइट। तो किंगडम फंजाई जो होता है यूनिक किंगडम है, जिसके अंदर इसका पूरा न्यूट्रिशन क्या होता है, हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर का होता है। ये बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी शो करता है। आपने देखा होगा मॉइस्ट ब्रेड के अंदर, कोई ब्रेड को बहुत टाइम से रख दो तो उसके अंदर फंगस लग जाता है, या फिर कोई भी चीज़ इसके अंदर मॉइस्चर है अगर काफ़ी टाइम से उसको रखा हुआ है तो उसके अंदर फंगस लग जाते हैं, राइट। रॉटन फ्रूट्स के अंदर फंगस लग जाते हैं। आप ये बात सोच के आपको आश्चर्य होगा कि जो हम मशरूम खाते हैं और जो टोडस्टोल होता है, ये भी फंगस की किंगडम के ही ऑर्गेनिजम्स होते हैं। आपको डिजीज के बारे में एनसीईआरटी बात करती है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ऑफ द फंगस की वाइट स्पॉट्स के बारे में एनसीईआरटी लिखती है। एनसीईआरटी ब्रेड बियर के फॉर्मेशन के बारे में बताती है। एनसीईआरटी एक डिजीज दैट इज व्हीट रस्ट के बारे में बताती है और साथ ही साथ एनसीईआरटी एंटीबायोटिक्स के बारे में भी बताती है। ये 4 चीज़ों के बारे में एनसीईआरटी हमें बता रही है। वाइट स्पॉट्स जो कि हम मस्टर्ड के अंदर देखते हैं, मस्टर्ड लीव्स के अंदर जो आप देखते हैं, वो भी एक पैरासिटिक फंगस की वजह से ही आता है। यूनिसेलुलर फंजाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फंगस जनरली मल्टीसेलुलर होता है, लेकिन यूनिसेलुलर फंगस जो ईस्ट होता है वो भी ब्रेड या बियर में के फॉर्मेशन के अंदर इस्तेमाल होता है, इसलिए इसको बेकर्स ईस्ट भी कहते हैं, राइट। व्हीट रस्ट जो हो गया, जो कि डिजीज होता है, ये एक तरह के फंगस पक्सीनिया के द्वारा किया जाता है। कुछ ऐसे फंगस भी होते हैं जो कि एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिससे एनसीईआरटी एंटीबायोटिक्स एक्सट्रैक्ट की जा सकती है, दैट इज पेनिसिलियम, राइट। ओके, सो यहाँ तक हमारे पास जनरल बातें हो गई हैं अबाउट द फंगस। अब इस फंगस को समझने के लिए फिर से प्रोटिस्टा की तरह ही हम लोग टेबुलर फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं। आइए। ओके, सो ये हमारी टेबल फॉर्म है जिसको हमने डिवाइड कर रखा है। आप देख सकते हैं हमारे पास फंजाई है। किंगडम फंजाई के हमने अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर अंडरस्टैंड करेंगे। टेबल कम्प्लीटली हमने एनसीईआरटी से एक्सट्रैक्ट कर रखा है, सिमिलर लाइक प्रोटिस्टा, ताकि हमको काफ़ी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके एनसीईआरटी को समझने के लिए और इसको लर्न करने में बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। फंजाई कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बारे में बात करते हैं। अगर हम देखें हैबिटेट यानी कहाँ रहते हैं फंजाई, तो फंजाई जो होते हैं कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, यानी हर जगह मिलेंगे और जनरली ये वार्म और ह्यूमिड प्लेस के अंदर मिलते हैं, राइट। स्ट्रक्चर की अगर बात कर लें तो फंजाई का स्ट्रक्चर जो होता है वो फिलामेंटस होता है, धागेदार होता है फिलामेंट की फॉर्म में, लॉन्ग होता है, स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, धागे की तरह स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग हाइफे कहते हैं, राइट। जो नेटवर्क होता है हाइफे का इज नोन एज माइसीलियम। हाइफे के नेटवर्क को हम लोग माइसीलियम कहते हैं। अगर बहुत सारे धागे एक साथ आ जाएंगे तो ये माइसीलियम होता है। आपने देखा होगा कि फंगस धागे की फॉर्म में होता है, थ्रेड्स की फॉर्म में अवेलेबल होता है। सिंगल थ्रेड को हम हाइफे कहते हैं और बहुत सारे उसके नेटवर्क को माइसीलियम कहा जाता है। कुछ हाइफे जो होते हैं वो कंटिन्यूस ट्यूब्स फिल्ड होते हैं विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, यानी उनके अंदर काफ़ी सारे न्यूक्लियस होते हैं और काफ़ी सारे न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म के अंदर तैर रहे होते हैं। उनके अंदर जो मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफे होते हैं उनको हम लोग सिनोसिटिक हाइफे कहते हैं। अब अगर जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास एक हाइफे, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। जैसे मेरे पास एक हाइफे है जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस रखे हुए हैं। ये न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसे ही पड़े हुए हैं।
ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है इसलिए इसको मैं सिनोसिटिक कहूँगा। साइटोप्लाज्म में ऐसे ही पड़े हुए हैं विदाउट एनी सेपरेशन, इसलिए मैं इसको एसेप्टेड कहता हूँ। और अगर मैं इसमें कोई सेपरेशन ड्रॉ कर दूँ, हर एक न्यूक्लियस के बीच में सेपरेशन ड्रॉ कर लूँ जिससे इनका साइटोप्लाज्म जो है वो अलग हो जाए, तो मैं इनको सेप्टेट कहता हूँ। सेप्टेट, इनके अंदर क्रॉस वॉल्स पाई जाती हैं। ठीक है, एनसीईआरटी ने अपनी अगली लाइन में यही बताया। राइट, अगर हम देखें न्यूट्रिशन के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में अगर हम अंडरस्टैंड करें तो हमने भी कुछ देर पहले देखा कि ये हेटरोट्रॉफिक के नेचर होते हैं, स्पेशली सेप्रोफिटिक यानी वो जो कि डेड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर लाई करेंगे, पैरासिटिक जो कि लिविंग के ऊपर लाई करेंगे, और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप उनके अंदर होती है यानी एक हाथ लेते हैं और दूसरा हाथ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइकन फॉर्मेशन करते हैं। लाइकन कौन? फंजाई और एल्गी। फंजाई जब एल्गी के साथ में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ रिलेशनशिप करता है तो उससे हम लोग सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। एंड फंजाई जब एल्गी के साथ करता है तो उसे हम लाइकन कहते हैं। अगर वही फंजाई रूट्स के साथ करेगा हायर प्लांट्स की तो उसको हम लोग माइकोराइजा कहेंगे। आप इसको ऐसे तरह याद रख सकते हैं कि माइकोराइजा में आर आता है तो वो रूट्स के साथ एसोसिएशन कर रहा होता है। बात करते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। फंगस का रिप्रोडक्शन जो होता है वो 3 तरीके का पाया जाता है, दैट इज वेजिटेटिव न्यूट्रिशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन 3 तरीके के होते हैं, फ्रेगमेंटेशन, फिशन एंड बडिंग। फ्रेगमेंटेशन केवल मल्टीसेलुलर में होता है, ओनली मल्टीसेलुलर, और फिजन और बडिंग जो होता है वो दोनों में होता है, मल्टीसेलुलर में भी और यूनिसेलुलर में भी होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर्स हमारे पास आते हैं, स्पोर्स की रिप्रोडक्शन करता है, और जो स्पोर्स होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, इट कुड बी कॉर्निडियो स्पोर्स और इट कुड बी स्पोरेंजियो स्पोर्स। कॉर्निडियो स्पोर्स जो होते हैं वो बाहर की तरफ उनका डेवलपमेंट होता है बॉडी के बाहर, तो वो एक्सो होते हैं, डायरेक्टली एनवायरनमेंट के कांटेक्ट पे रहते हैं। और जो स्पोरेंजियोस्पोर रहते हैं उनके अंदर एक प्रॉपर फ्रूटिंग बॉडी होती है, कवर होता है जो कि एटमॉस्फेयर से उनको कट करके रखता है, इसलिए वो एंडो कहलाते हैं। राइट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो 3 तरीके के होते हैं, oospores, ascospores एंड बेसिडियोस्पोर्स। राइट, ठीक है, एक बार एनसीईआरटी में चलते हैं और एक बार फंजाई के बारे में जो जनरल चीजें बता रखी हैं उसके बारे में समझते हैं। राइट, तो ये हमारी एनसीईआरटी जिसके अंदर हमने ये बातें पहले से ही कर ली थी, हमने पहले से पढ़ लिया है कि वार्म और ह्यूमिड होता है। आप देखेंगे कंप्लीटली एनसीईआरटी से एक्सट्रैक्टेड है। आपको पता होगा कि हम लोग फूड को रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं। रेफ्रिजरेटर में कोई भी फूड को इसलिए रखा जाता है ताकि उसमें कोई भी फंगल इन्फेक्शन या फिर किसी भी तरीके का बैक्टीरियल इन्फेक्शन उसे ना पकड़े। राइट, ईस्ट फंजाई जो होता है जनरली मल्टीसेलुलर होता है, लेकिन मैंने आपको पहले से बता दिया यूनिसेलुलर कौन सा है। ईस्ट आर द यूनिसेलुलर फंजाई। ओके, इनकी बॉडी के बारे में बात कर लिया, और ये बात इन्होंने कह रखी है जो कि सेप्टेट और एसेप्टेट के बारे में मैंने बताया था। जो सेल वॉल होती है फंजाई की जो सेल वॉल होती है, इंपॉर्टेंट लाइन है, कंपोज ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड्स, जो कि हमने टेबल में पार्ट 2 के अंदर भी डिस्कस किया था इनकी सेल वॉल के बारे में। काइटिन और पॉलीसेकेराइड्स आर द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, उनसे बनाई जाती है। राइट, ज़्यादातर जो फंजाई होते हैं वो हेटरोट्रॉफिक होते हैं, मैंने आपको बता दिया। एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मटेरियल, जो कि सॉल्युबल ऑर्गेनिक मटेरियल को एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द डेड सबस्ट्रेट्स। डेड से अगर करेंगे तो सैप्रोफाइट्स कहेंगे, लिविंग से पैरासाइट्स कहते हैं। ठीक है, उनके अंदर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी होती है, दैट इज म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन द एल्गी। अगर होगी तो वो लाइकन कराएंगे, और अगर वो रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स करेंगे तो उसे माइकोराइजा कहते हैं। रिप्रोडक्शन हमने बात कर ली थी, वेजिटेटिव 3 तरीके की होती है। सिमिलरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने स्पोर्स की तरह बात कर लिया था। यहाँ पे आप इमेज जो देख सकते हैं ये मैंने बता रखा है, दिस इज द कॉर्निडियोस्पोर्स सी एंड दिस इज द स्पॉन्जियोस्पोर्स एस। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये स्पोर्स डायरेक्टली निकल रहे हैं, और कॉर्निडियोस्पोर में ये फ्रूटिंग बॉडी है। अगर आप देखें तो ये फ्रूटिंग बॉडी ड्रॉ कर रखी है, कम्प्लीटली फ्रूटिंग बॉडी है, और ये फ्रूटिंग बॉडी के अंदर जो है ये स्पोर्स आपको मिलेंगे, बहुत सारे स्पोर्स इसके अंदर रहते हैं, इनको हम स्पोरेंजियोस्पोर कहते हैं। और जब ये बस्ट होती है तो ये स्पोर्स जो है बाहर निकलते हैं, इसलिए इनको एंडोजीनस कहते हैं। और इस टाइप के स्पोर्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग एक्सोजीनस कहते हैं। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हो गया, लेकिन जो वेरियस स्पोर्स हैं आर प्रोड्यूस इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज, मैंने बताया ये फ्रूटिंग बॉडीज होती हैं। राइट, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हो गया, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कुछ साइकिल के अंदर कुछ प्रोसेस होते हैं, 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, जिसको हम लोग याद करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पीकेएम। पीकेएम मीन्स पहला स्टेप जो होगा प्लाज्मोगेमी होगा, देन के से कैरियोगेमी एंड फाइनली द मेयोसिस। तो आप इसको भी ऐसे याद रख सकते हैं, दैट इज पीकेएम। प्लाज्मोगेमी की बात करते हैं तो क्या होता है, जो प्रोटोप्लाज्म होता है यानी सारा लिक्विड कंटेंट जो होता है वो फ्यूज कर जाता है बिटवीन द 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स। दोनों गैमेट्स के बीच में जो प्लाज्मा कंटेंट होता है पूरा वो फ्यूज कर जाता है। जब उनका फ्यूजन हो जाता है तो उसके बाद जो दोनों न्यूक्लियस होते हैं वो भी फ्यूज कर जाते हैं, एंड फाइनली दोनों न्यूक्लियस के फ्यूज करने के बाद उसकी जो प्लॉइडी हो जाती है वो 2n हो जाती है,
जिसकी वजह से उसके अंदर मियोसिस होता है, जाइगोट। जब ये दोनों प्रोसेस हो जाएंगे तो जाइगोट फॉर्मेशन हो जाएगा, राइट। आफ्टर प्लाज्मोगैमी एंड कैरियोगैमी जाइगोट हो जाता है, और इस जाइगोट के अंदर मियोसिस हो जाता है, जिससे हमारे पास हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाते हैं। हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाते हैं जिनका न्यूक्लियस कंटेंट जो होता है एन हो जाता है, राइट। ठीक है, तुम्हारे पास अगर हम बात करें, जब भी हमारे पास फंगस होता है वो सेक्सुअली जब रिप्रोड्यूस करता है तो टू हैप्लॉइड हाइफे ऑफ कंपैटिबल मेटिंग टाइप्स कम टुगेदर एंड फ्यूज। जब फंगस को सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना होता है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना होता है, तो दो हैप्लॉइड हाइफे, अब उनकी मेन टाइप क्या है फंगस का, हैप्लॉइड है। एंड जब स्पोर्स हैप्लो होते हैं, जब वो बड़े होते हैं तो वो फंगस बनाते हैं, फंगस का हाइफे बनाते हैं। तो फंगस का हाइफे क्या होता है, हैप्लॉइड इन नेचर होता है। जब दो हैप्लॉइड हाइफे एक दूसरे को फ्यूज करते हैं, एक साथ आते हैं, तब बेसिकली वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर पाते हैं। कुछ फंजाई के अंदर जो फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्ट्स इन द डिप्लॉइड सेल्स 2n, यानी कुछ सेल्स के अंदर प्लाज्मोगैमी के बाद इंस्टेंटली कैरियोगैमी हो जाती है, प्लाज्मोगैमी के बाद इंस्टेंटली कैरियोगैमी हो जाती है, इमीडिएटली रिजल्ट आ जाता है, राइट। हाउएवर कुछ फंजाई के अंदर, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर, कुछ कौन से, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज, जो दो फंजाई हैं, इनके अंदर क्या होती है, एक इंटरवेनिंग स्टेज आती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज़्यादा। इंटरवेनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज आती है जिसके अंदर दोनों न्यूक्लियस अभी भी सेपरेटेड है, फ्यूज नहीं किए हैं, यानी प्लाज्मोगेमी का स्टेप तो हो गया है, प्लाज्मोगेमी का स्टेप तो हो गया है, लेकिन अभी तक कैरियोगेमी का स्टेप नहीं हुआ है। इन दोनों स्टेप के बीच में थोड़ा सा टाइम है, और ये टाइम को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरवेनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज कहा जाता है। और इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, इस कंडीशन को हम लोग डाइकैरियन एनसीईआरटी कह रही है। एंड द फेज, इसको हम लोग डाइकैरियो फेज कहते हैं, राइट। डाइकैरियो फेज ऑफ द फंगस, जो कि दो फंगस के अंदर दिखाई जाती है, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर, ठीक है। इन सब के एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको मोनेरा के, प्रोटिस्टा के, जो भी मैं एग्जांपल्स आपको बताता हूँ, और फंगस के भी इवन एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस एग्जांपल्स के जो भी पूछे जा सकते हैं। लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियर फ्यूज एंड सेल्स बिकम डिप्लॉयड, बाद में डाइकोरियन फेज कुछ टाइम तक रहती है, बाद में जो न्यूक्लियाई हैं, पेरेंटल न्यूक्लियर जो कि सेपरेटेड है, वो फ्यूज कर जाते हैं और एक डिप्लॉयड सेल जो है वो बन जाता है 2n, जैसे कि हमने बात की थी, जाइगोट हमारे पास बन जाता है। जो फंजाई होता है, फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज इन विच रिडक्शन डिवीजन ऑकर्स, ठीक है। मैंने ऐसा बताया, लाइक फंजाई जो होता है, फंजाई जो होता है वो फ्रूटिंग बॉडी डेवलप कर देता है जिसके अंदर रिडक्शन डिवीजन होता है, दैट इज मियोसिस होता है, ओके, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ द हैप्लॉइड स्पोर्स। जो मॉर्फोलॉजी होती है, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, किस बेसिस पे इनको हमने डिवाइड कर रखा है फंगस को। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है ऑन द बेसिस ऑफ द मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम। माइसीलियम क्या होता है, माइसीलियम इज द नेटवर्क ऑफ द हाइवे, ठीक है। सेकंड, द मोड ऑफ द स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन का जो मोड होता है उसके बेसिस पे। और थर्ड है मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म, जो थर्ड है, इट्स अ टाइप ऑफ द फ्रूटिंग बॉडी, किस टाइप की फ्रूटिंग बॉडी बनती है। इन तीन तरीके से, ये तीन बेसिस होते हैं फॉर द डिवीजन ऑफ दिस किंगडम, इस किंगडम के डिवीजन के ये तीन मेन बेसिस हैं, दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम कैसी है, माइसीलियम बाहर से कैसे दिखता है, स्पोर्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं, एंडोजीनस होते हैं, एक्सोजीनस होते हैं, एंड फ्रूटिंग बॉडीज कौन कौन सी इसके अंदर प्रेजेंट है, इसके बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। अब इसकी चार क्लासेस हैं, इन चारों क्लासेस को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें टेबल फॉर्म में फिर से जाना पड़ेगा। सो मूविंग बैक टू आवर टेबल फॉर्म, राइट। तो ये हमारी टेबल फॉर्म है जिसके अंदर हम चारों क्लासिफिकेशन के बारे में समझेंगे। चारों क्लासिफिकेशन फाइकोमाइसिटीज हैं, एस्कोमाइसिटीज हैं, बेसिडोमाइसिटीज हैं और डिटरमाइसिटीज हैं, जिनके क्लासिफिकेशन के वही तीन तरीके हैं, ठीक है, तीन बेसिस है क्लासिफिकेशन के। फाइकोमाइसिटीज की अगर हम हैबिटेट की बात करेंगे तो एनसीईआरटी कहती है फाइको, सी फाइको मीन्स होता है प्लांट, ओके, प्लांट, समथिंग रिलेटेड टू प्लांट किंगडम। सो इसको एल्गल फंजाई भी कहते हैं, इसको इस नाम से भी जाना जाता है। हैबिटेट की बात करते हैं तो ये बेसिकली एल्गल जो होता है पानी के अंदर मिलता है, तो आप ऐसा रख सकते हैं कि एक्वेटिक हैबिटेट्स होती हैं इनकी, डिकेइंग, मॉइस्ट और डैम्प प्लेसेस, जहाँ पे ज़्यादा लाइट नहीं जाती होती वैसी जगह पे मिलते हैं। और एज ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स, ऑब्लिगेट पैरासाइट यानी ऑब्लिगेट होते हैं, एक होते हैं फैकल्टेटिव पैरासाइट्स। ऑब्लिगेट यानी 100% डिपेंडेंट, यानी अगर इनको प्लांट नहीं मिलेंगे तो इनकी डेथ हो जाएगी। ऐसे पैरासाइट्स जो कि 100% अपने होस्ट पे डिपेंड करते हैं, राइट, मतलब कम्प्लीटली डिपेंड करते हैं, अगर उनके होस्ट एब्सेंट हो जाएंगे तो वो फूड एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे किसी और से और उनकी डेथ हो जाएगी। स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो माइसीलियम मैंने कहा नेटवर्क ऑफ द
हाइफे कि ए सेपरेट होता है। ए सेपरेट मैंने आपको बताया कि इनके अंदर डिविजन्स नहीं होते और सिनोसिटी यानी मल्टी न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट रहता है। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसके अंदर तीनों प्रेजेंट होंगे, फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग। राइट, मैंने आपको बताया फ्रेगमेंटेशन सिर्फ मल्टी सेलुलर के अंदर होता है और फिजन और बडिंग जो होता है वो दोनों में होता है, मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर। तो तीन तरह के रिप्रोडक्शन के अंदर वेजिटेटिव के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। बात करूँ अगर असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की, तो स्पोर्स जो होते हैं वो एंडोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं स्पोरेंजियम में। मैंने आपको बताया था स्पोरेंजियम एक बॉडी होती है, फ्रूटिंग बॉडी, उसके अंदर ये एंडोजिनसली प्रेजेंट रहते हैं, यानी इसके अंदर स्पोर्स अंदर प्रेजेंट रहते हैं। सिमिलरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो जाइगोस्पोर इसके अंदर रहता है, जाइगोस्पोर भी रहता है और कुछ केसेस के अंदर आपको ऊसफोर्स भी मिलेगा। एनसीईआरटी ने सिर्फ जाइगोस्पोर कहा है और पहले एनसीईआरटी ने जो जनरल बातें कही थी उसमें ऊसफोर भी कह रखा था। जाइगोस्पोर मिलता है, जाइगोस्पोर बेसिकली दो गैमेट्स की फ्यूजन से बनता है, हमने भी पढ़ा था। फिर पीकेएम की स्टेज आती है, राइट, ओके। और फाइकोमाइसिस के अंदर क्या होता है, इंस्टेंट स्टेज आती है, किसकी बात, जैसे आपका फ्यूजन होगा प्लाज्मोगैमी, उसके इंस्टेंटली आपकी कैरियोगैमी जाएगी यानी 2n बन जाएगा, राइट, इंस्टेंटली होती है। और सिमिलर अगर आपके जो दो गैमेट हैं वो सिमिलर होंगे तो उनको आइसोगैमस कहते हैं, और अगर वो डिसिमिलर होंगे यानी एक जैसे नहीं दिखेंगे तो उसे एनाइसोगैमस या फिर ओगैमस कहा जाता है, राइट। एग्जांपल्स की याद कर सकते हैं, राइजोपस है, एल्ब्यूगो है, म्यूकर है। राइजोपस यानी जो ब्रेड फंजाई होता है, इसको मस्टर्ड को इफेक्ट करता है, मस्टर्ड पे लगता है, इसलिए मस्टर्ड फंजाई कहते हैं। तो आप इसको RAM राम, इसको आप राम के फॉर्म में, निमोनिक है, राम के फॉर्म में आप इसे याद कर सकते हैं। R फॉर राइजोपस, A फॉर एल्ब्यूगो एंड M फॉर म्यूकर, राइट। सेलुलरिटी बात करते हैं तो इसके अंदर मल्टी सेलुलर फंजाई आपको मिलेंगे, ठीक है। एस्कोमाइसिटीज, सैक फंजाई, अभी हम चलेंगे एनसीईआरटी के ऊपर भी, इन चारों को एनसीईआरटी से भी एक बार देख लेंगे, कोई लाइन हमारी छूट तो नहीं गई है, राइट। एस्कोमाइसिटीज की अगर हम बात करें तो एस्कोमाइसिटीज को सैक फंजाई भी कहते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर इनका होता है इसलिए इनको सैक फंजाई भी कहते हैं। अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा कि इसके अंदर इंस्टेंट आपकी डिप्लॉयड स्टेज नहीं आएगी, यानी इसके अंदर एक इंटरवेनिंग स्टेज आती है प्लाज्मोगैमी होने के बाद। स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये ब्रांच जो होता है एंड ये सेपरेट होता है, यानी इसके अंदर आपके जो न्यूक्लियस होते हैं उनके बीच में प्रॉपर सेपरेशन प्रेजेंट रहता है और ब्रांच रहता है, इसके माइसीलियम जो होते हैं उनकी ब्रांचेस निकली हुई रहती है, राइट। न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो सेप्रोफिटिक होता है, यानी डेड से खाना लेता है, डिकम्पोज भी करता है, पैरासिटिक यानी लिविंग से खाना लेगा, और कॉपरोफाइलस यानी डंग के ऊपर भी ग्रो कर जाते हैं। ये चार चीजें इसके अंदर बता रखी है, राइट, ओके। उसको आप डीएसपी से याद रख सकते हैं, डीएसपी, और आप सी भी लगा सकते हैं, सीडीएसपी, ओके, सीडीएसपी, सीडीएसपी, राइट। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, तो उसमें भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन, फिशन और बडिंग के थ्रू होता है, लेकिन इसके अंदर ही हमारे पास एक मल्टी सेलुलर के अलावा यूनिसेलुलर फंजाई भी प्रेजेंट रहता है, दैट इज ईस्ट। ईस्ट के अंदर फ्रेगमेंटेशन नहीं मिलेगा क्योंकि फ्रेगमेंटेशन सिर्फ मल्टी सेलुलर के अंदर मिलता है, ओके। फिशन बर्डिंग इसके अंदर भी कॉमन रहते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर कॉनिडिया के थ्रू होता है, मैंने बताया था कॉनिडियोस्पोर्स या फिर आपके स्पोरेंजियोस्पोर्स होते हैं, ओके। उनकी जो बॉडी होती है उसको स्पोरेंजियम कहते हैं और कॉनिडियोस्पोर्स होते हैं, राइट। कॉनिडियोस्पोर्स जो होते हैं वो एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं, यानी ये एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के अंदर रहते हैं और इसलिए इसको एक्सोजीनस इसे कहा जाता है। ऑन द स्पेशल माइसीलियम जिनको हम लोग कॉनिडियोफोर्स कहते हैं, ठीक है। स्पेशल माइसीलियम को कॉनिडियोफोर्स कहा जाता है, जिन माइसीलियम के ऊपर ये ग्रो कर जाएंगे, जिन माइसीलियम के ऊपर ये ग्रो कर जाएंगे, मैंने आपको बताया था इमेज में जब मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा था, आपको एनसीईआरटी में इमेज बनी थी ऐसी कुछ, राइट। ऐसे ही स्पोर्स डेवलप करते हैं और ये धीरे धीरे डिटैच होते रहते हैं, ठीक है। तो ये माइसीलियम है, इन्हीं माइसीलियम के ऊपर तो ये ग्रो हुआ है, तो इस माइसीलियम को कॉनिडियो फोर कहा जाएगा। इस माइसीलियम को क्या कहते हैं, कॉनिडियो फोर कहते हैं। और स्पोरेंजियोस्पोर कौन होता है, जिसके अंदर मैंने स्पोरेंजियम की डायग्राम बनाया था एनसीईआरटी में, आपने देखा होगा, कुछ ऐसा सा डायग्राम था और इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते थे, राइट। इसके अंदर बहुत सारे स्पोर प्रेजेंट रहते थे, तो इसमें जो ये हाइफा होता है या फिर जो माइसीलियम होता है इसको स्पोरेंजियोस्पोर कहा जाता है, ओके। मूविंग बैक टू आवर टेबल अगेन, राइट, तो उनको कॉनिडियोस्पोर कहा जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में ये एंडोजीनस एक्सोजीनस बहुत कंफ्यूजन करता है। मैं आपको बता दूं कि रिप्रोडक्शन के मामले में अगर हम फाइकोमाइस्टीज की अगर हम बात करें तो फाइकोमाइस्टीज भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो करता है वो एंडोजीनस ही करता है, एंडोजीनस यानी ये भी एंडोजीनस होगा, ये तो एंडोजीनस है ही इसका सेक्सुअल
राइट। इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो एक्सोजीनस होता है एस्कोमाइसीज का, लेकिन इसका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो एंडोजीनस नेचर का होता है, सैक के अंदर होता है, वो सैक को हम लोग एस्काई टाइप कहते हैं। एग्जाम्पल्स की बात कर देते हैं। एग्जाम्पल्स इसको आपको याद करने पड़ेंगे, एस्परगिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, मॉरल्स एंड ट्रफल्स। राइट। न्यूरोस्पोरा के अंदर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, इसलिए न्यूरोस्पोरा को स्पेशली ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। आई एम सॉरी, इट्स न्यूरोस्पोरा जो है, सॉरी, जो बायोकेमिकल बहुत सारे जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो न्यूरोस्पोरा के ऊपर किए जाते हैं। मॉरल्स एंड ट्रफल्स की बात करते हैं तो मॉरल्स ट्रफल्स जो होते हैं वो एडिबल इन नेचर के होते हैं, और ये डेलिकेसीज भी होते हैं, दैट मीन्स इजीली ये ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, तो बहुत क्वेश्चन एमसीक्यू ऐसे बनते हैं कि यार मॉरल्स एंड ट्रफल्स पॉइजनस, सो नहीं, ये एडिबल होते हैं। राइट। सेलुलरिटी की बात करें तो मल्टीसेलुलर होती हैं एक्सेप्ट ईस्ट, मैंने आपको बता दिया। बेसिडोमाइसीट की बात करते हैं तो बेसिडियोमाइसीटीज जो होते हैं उनके हैबिटेट में ये आपको सॉइल्स में मिल जाएंगे, ऑन लॉग्स, जो लकड़ी का टुकड़ा रहता है, पेड़ के टूटे हुए जो लॉग्स रहते हैं उनमें मिल जाता है, ट्री के अंदर मिल जाता है, स्टम्स एंड लिविंग बॉडीज के अंदर भी मिल जाता है एज पैरासाइट्स। राइट। इनका भी माइसीलियम जो होता है वो ब्रांच और सेपरेट होता है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। फ्रेगमेंटेशन इसके अंदर सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। राइट। फ्रेगमेंटेशन एनसीईआरटी कहती है कि फ्रेगमेंटेशन सबसे ज़्यादा कॉमन है, तीनों होते हैं लेकिन फ्रेगमेंटेशन सबसे ज़्यादा कॉमन पाया जाता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर नहीं होता, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। असेक्सुअल स्पोर्स इसके अंदर एब्सेंट होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल ऑर्गन तो इसके अंदर एब्सेंट होता है, लेकिन इसके अंदर प्लाज्मोगैमी हो जाती है बाय द फ्यूजन ऑफ द हाइफा, तो हाइफा के फ्यूजन हो जाते हैं और प्लाज्मोगैमी हो जाती है, जिसके अंदर बेसिडियोस्पोर्स भी बनते हैं विच आर एक्सोजेनस इन नेचर। अभी हम एनसीईआरटी में देखेंगे कैसे होता है, फिलहाल के लिए भी आप याद करेंगे एक्सोजेनस ही होता है। एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं तो मशरूम्स, ब्रैकेट फिश एंड पफबर्ड्स आर कॉमन एग्जाम्पल्स, और ये तीन को याद करने के लिए इसमें रस्ट और स्मर्ट भी आता है, मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, आप मेंशन कर लीजिएगा, आप जो भी नोट्स अपने बना रहे हैं उसमें प्लीज ये मेंशन कर लीजिएगा, क्योंकि रस्ट और स्मर्ट भी इसके अंदर आता है। और अगैरिकस उससे लागू और पक्सीने को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, बहुत ही फेमस निमोनिक है कि आज यूपी जाना है। ठीक है, तो आज यूपी जाना है, सो आज से एजी अगैरिकस यूपी, तो उससे लागू एंड पक्सीनिया इसके अंदर आ जाता है। सिमिलरिटीज की भी मल्टीसेलुलर पाई जाती है। डिटरमाइस्टीज की बात करते हैं तो इनको इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं, फंजाई इम्परफेक्टाई, इसलिए इनको कहते हैं क्योंकि इनके अंदर सेक्सुअल स्टेज जो होती है बिल्कुल ही एब्सेंट रहती है। एनसीईआरटी कहती है कि अगर इसमें कोई सेक्सुअल स्टेज मिल जाती है तो इनको इनके रिस्पेक्टेड जिस किसी भी अदर ये ग्रुप के साथ मैच हो रहा है, उनके फीचर्स अगर हो जाते हैं तो उनके अंदर भेज दिया जाता है, उसके बाद ये इसके अंदर रहते नहीं है। कोई भी एनी फंजाई जो अभी डिटरमाइस्टीज के अंदर है और उसकी रिसर्च में सेक्सुअल स्टेज अगर मिल जाए तो उसको बेसिडोमाइसीज या एस्कोमाइसीज के अंदर भेज दिया जाता है। इसका भी माइसीलियम ब्रांच होता है और सेपरेट पाया जाता है। अगर न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो इनके न्यूट्रिशन में सैप्रोफिटिक, पैरासाइट्स आप देख रहे हैं, सब में कॉमन न्यूट्रिशन चले आ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन जाता है कि लार्ज नंबर ऑफ देम आर डिकम्पोजर ऑफ लिटर, यानी जो कूड़ा होता है उसको डिकम्पोज करते हैं, एंड हेल्प इन द मिनरल रिसाइकलिंग, मिनरल रिसाइकलिंग में भी हेल्प करते हैं। रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर भी कैसा होता है, एक्सोजीनस होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर एब्सेंट रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एग्जांपल्स याद करने के लिए आप याद कर सकते हैं कैट, कैट सी फॉर कॉलीट्राइकम, ए फॉर अल्टरनेरिया एंड टी फॉर ट्राइकोडर्मा, सेलुलरिटी विच इज मल्टी सेलुलर। राइट। अब हम एनसीईआरटी की एक बार देख लेते हैं इन चारों को कि कोई लाइन हमारी छूट तो नहीं गई है। आइए, ओके, कमिंग बैक टू आवर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में दी गई इमेज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो कि एज इट इज एमसीक्यू की फॉर्म में पूछी जा सकती है। जैसे ये तीन इमेजेस के अंदर दे रखी है। जो थर्ड इमेज है अगैरिकस की है, बी वाली इमेज जो है वो एस्परगिलस की है, और ए जो है वो म्यूकर की इमेज है। ठीक है, फाइकोमास्टीज से हम पढ़ते हैं, सुपरी बातें हमने पहले पढ़ ली थी। फाइकोमास्टीज एक्वाटिक हैबिटेट्स, डिकेइंग वुड, मॉइस्ट एरिया, डैम्प प्लेसेस हमने पढ़ चुका है। लिक्विड पैरासाइट्स ये होते हैं। माइसीलियम एसेप्टेड एंड सिनोसिटिक होता है, मैंने आपको बता दिया था। ये बात इंपॉर्टेंट है कि जो एसेक्सुअल प्रोडक्शन होता है इसके अंदर स्पोर्स के थ्रू होता था, मैंने आपको बताया था, विच आर एंडोजीनियस। वो स्पोर्स या तो मोटाइल हो सकते हैं, यानी उनके अंदर फ्लैजिला होगा मोटिलिटी के लिए, या तो नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो उनको मैं एप्लेनोस्पोर कहूंगा, अगर होगा तो उसको मैं जूस्पोर कहता हूँ। बाकी सारी बातें हमने कर ली हैं। एस्कोमाइसिस की बात करते हैं तो इनको सैक फंजाई भी कहते हैं, जैसे हमने बात कर ली है, और मोस्टली मल्टीसेलुलर ही होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन इसके अंदर एक है दैट इज ईस्ट, जो कि यूनिसेलुलर होता है, इसको बेकर्स ईस्ट भी कहा जाता है। राइट। पेनिसिलियम एंटीबायोटिक बनाने का काम आता है, ये मल्टीसेलुलर होता है, बता रखा है इन्होंने। इसकी मैंने जो न्यूट्रिशन है इसके बारे में बात कर ली थी, आप इसको CDSP से याद रखते हैं। CDSP, सी फॉर कॉपरफाइलस, यानी डंग पे ग्रो करता है। डिकम्पोजर्स हो गया, सैप्रोफाइट्स एंड
पैरासिटिक। माइसीलियम की बात कर लें हमने, ब्रांच और सबटेट इसके अंदर होते हैं। असेक्सुअल स्पोर्स मैंने आपको कहा था कॉनिडिया, और कॉनिडिया क्या होता है, एक्सोजिनस नेचर होता है। तो असेक्सुअल स्पोर्स के एंडोजिनस होते हैं, एक्सोजिनस होते हैं, और कॉनिडियोस्पोर उस माइसीलियम को कहा जाता है। कॉनिडिया जो है जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसीलियम, ये जो कॉनिडिया होते हैं, जो स्पोर्स होते हैं, ऑन जर्मिनेशन माइसीलियम नया बना देते हैं। एस्कोस्पोर जो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं इनके, उसको हम लोग एस्कोस्पोर्स कहते हैं, और ये एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं। इसकी बात हमने कर ली है। इंसेक्ट लाइक एस्काई के अंदर जो एस्काई होता है एक डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी में अरेंज होता है, इसको हम लोग एस्कोकार्प कहते हैं। ये एक नई बात है, राइट, ठीक है। इसकी अगर हमने बात करी थी तो मैंने आपको बताया था जो इसके एग्जांपल्स है उसमें न्यूरोस्पोरा बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, जो कि बायोकेमिकल के अंदर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के अंदर और जेनेटिक वर्क के अंदर इसका यूज होता है न्यूरोस्पोरा का। और जो मॉलस और ट्रफल्स होते हैं एडिबल होते हैं, पॉइजनस नहीं होते हैं, ये एडिबल होते हैं और डेलिकेसीज इनको कंसिडर किया जाता है, यानी इजीली ब्रेक हो जाते हैं, राइट। मूविंग टू बेसिडोमाइस्टीज तो हमने बात कर ली थी इसकी, मशरूम्स के एग्जांपल में मशरूम, ब्रैकेट पंजर, पॉपकॉर्न्स के बारे में बात कर ली थी। इनके हैबिटेट के बारे में हमने पढ़ लिया था, और बेसिकली प्लांट बॉडी के अंदर पैरासाइट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो रस्ट और फंजाई का एग्जांपल भी हमने देखा था, ठीक है। माइसीलियम स्टडी कर लिया था हमने। असेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं जनरली इनके अंदर पाए नहीं जाते हैं, लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन इनके बहुत कॉमन होती है, एनसीईआरटी को लिखती है। और भी होते हैं लेकिन ये कॉमन सबसे ज्यादा होती है। सेक्स ऑर्गन्स के अंदर एब्सेंट रहते हैं, एक नई बात है, आपको ये सब बातें ज्यादा रखनी चाहिए, एक्सेप्शंस की बातें होती हैं। सेक्स ऑर्गन्स के अंदर एब्सेंट होते हैं। प्लाज्मोगेमी जो है, राइट, प्लाज्मोगेमी इसके अंदर लेकिन हो जाती है बिटवीन द टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स के बीच में ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन और जीनोटाइप्स, जिनका स्ट्रेन जो है या जीनोटाइप जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। उन दो डिफरेंट सेल्स के बीच में क्या हो जाता है, फ्यूजन हो जाता है, फ्यूजन हो जाता है, जिससे क्या हो जाती है, प्लाज्मोगेमी हो जाती है, यानी दोनों के प्लाज्मा फ्यूज कर जाते हैं और एक डाइकैरियोटिक स्टेज आ जाती है। लेकिन इंस्टेंटली नहीं आती, इनमें एक इंटरवेनिंग स्टेज भी आती है, जैसे कि मैंने पहले पढ़ा था, ठीक है। फिर क्या होती है, कैरियोगेमी होती है, न्यूक्लियस यूज करते हैं। मियोसिस होता है, मियोसिस टेक प्लेस इन द बेसिडियम, जिससे 4 बेसिडियोस्पोर्स बन जाते हैं, जिससे 4 बेसिडियोस्पोर्स बन जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 4 बेसिडियोस्पोर्स बन जाते हैं, राइट। जो बेसिडियोस्पोर्स होते हैं एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं, राइट, यानी सेक्सुअल स्पोर्स जो होंगे इनमें क्या होते हैं, एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं। और जो फ्रूटिंग बॉडी होती है वो जो एक अरेंज होती है, द बेसिडिया आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडीज, जिसको हम लोग बेसिडियोकार्प कहते हैं, ठीक है। फ्रूटिंग बॉडी में जो होता है जिसको हम लोग बेसिडियो कार्प्स कहते हैं। और जिसके अंदर हमने 3 एग्जांपल भी पढ़े थे, एगैरिकस जिसको हम मशरूम कहते हैं कॉमनली, उससे लागू विच स्मर्ट फंजाई, एंड पक्सिनिया इज द रस्ट फंगस। पक्सिनिया के बारे में अभी हमने कुछ देर पहले ही पढ़ा था, ठीक है। ड्यूटेरोमाइस्टीज की बात करते हैं। ड्यूटेरोमाइस्टीज को हम लोग फंजाई इम्परफेक्टाई कहते हैं, और इसके अंदर सेक्सुअल और वेजिटेटिव जो फेज होती हैं वही नोन होती हैं। जब भी सेक्सुअल फॉर्म जो होती हैं वर डिस्कवर्ड, दे वर मूव्ड इनटू क्लासेस दे राइटली बिलोंग टू। यानी एनसीईआरटी खुद कहती है कि अगर इनकी सेक्सुअल फॉर्म को डिस्कवर कर लिया जाएगा, अगर इनकी सेक्सुअल फॉर्म्स को हम लोग डिस्कवर कर देंगे तो इनकी राइट क्लासेस में इनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ऐसा भी पॉसिबल है कि असेक्सुअल और वेजिटेटिव स्टेज है हैव बीन गिवन वन नेम, ओके। असेक्सुअल और वेजिटेटिव स्टेज दोनों को एक ही नाम दे दिया हो सकता है दोनों अलग अलग हो लेकिन उनको एक ही नाम दे दिया हो, एंड सेक्सुअल स्टेज उनको अनदर नाम दे दिया हो, प्लेस्ड अंडर अनदर क्लास। लेटर व्हेन लिंकेजेस वर एस्टैब्लिश्ड द फंजाई वर करेक्टली आइडेंटिफाइड एंड मूव्ड आउट ऑफ ड्यूटेरोमाइसी, यानी अगर बाद में कोई इसमें लिंकेज मिला, ठीक है, लिंक एस्टैब्लिश हुआ कि हमने इसके अंदर सेक्सुअल स्टेज भी आ रखी है और उस सेक्सुअल स्टेज को हमने अलग नाम दे दिया। मान लो हमने क्या करा, असेक्सुअल और सेक्सुअल स्टेज को एक नाम दे दिया, ठीक है, और एक नाम हमने दे दिया इसकी सेक्सुअल स्टेज को, राइट। तो हम क्या समझेंगे, हम समझेंगे एक इसके अंदर वेजिटेटिव फेज है, हमारे पास दो ही तो नाम है, हम समझेंगे कि एक वेजिटेटिव फेज का नाम है और दूसरा नाम असेक्सुअल स्टेज का नाम है, हम यही समझेंगे। लेकिन बाद में अगर हमें कोई लिंक मिला ऐसा कि हमने दोनों काम ऐसे ही कर दिए हैं, इन दोनों का एक ही कर दिया है, दोनों एक ही नाम है और सेक्सुअल स्टेज इसकी अलग है, और कोई ऐसी सेक्सुअल स्टेज हमें आइडेंटिफाई हुई, तो इसको हम लोग इस जो कैटेगरी है इसे हटा देंगे, ठीक है। वंस परफेक्ट सेक्सुअल स्टेज ऑफ मेंबर्स ऑफ ड्यूटेरोमाइसीज वर डिस्कवर्ड, दे वर मूव्ड ऑफन इनटू द एस्कोमाइसीज और बेसिडोमाइसीज। तो एनसीईआरटी बार-बार ये कह रही है कि अगर कोई चीज मिली तो हम लोग उसको हटा देंगे और हटा के किस में रखेंगे, एस्कोमाइसीज और बेसिडोमाइसीज के अंदर रख देंगे। जो ड्यूटेरोमाइसीज है रिप्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर्स, ठीक है, सेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू ही ये रिप्रोड्यूस कर पाती है। कॉनिडिया, कॉनिडिया है तो एक्सोजीनियस है, मैंने आपको बताया था। माइसीलियम के बारे में बात कर लिया था, सेपरेट और ब्रांच होते हैं, कुछ मेंबर्स इसके सेपरफाइट्स और पैरासाइट्स होते हैं, जिसको हमने न्यूट्रिशन में बात करी थी। और डिकम्पोजर्स भी होते हैं ऑफ द लिटर, ठीक है, कूड़े के, और हेल्प इन द मिनरल साइकिलिंग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। इन दो लाइन से भी बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक लाइन है इनकी, ड्यूटेरोमाइसीज की कैरेक्टरिस्टिक लाइनें हैं।
इन दोनों की, ठीक है। एक तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है कि इम्परफेक्ट फंजाई, आपको डिटरमाइज से जब भी आता है तो क्या याद रखना चाहिए कि इम्परफेक्ट फंजाई पहली चीज याद रखनी चाहिए, इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, इसलिए इसको इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। असेक्सुअल और वेजिटेटिव भी है, ठीक है, लेकिन अगर इनमें कोई सेक्सुअल मिल जाएगा तो इसको हम लोग इस किंगडम से हटा देंगे, राइट, ये याद रखनी है। माइसीलियम सेप्टेट और ब्रांच होते हैं, ये डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर होते हैं एंड मिनरल रिसाइकलिंग में भी इनका हेल्प होता है, ठीक है, याद रखना है। और इसके एग्जांपल्स कैट के निमोनिक में हमने याद कर रखे हैं, राइट। तो यहाँ पर हम खत्म करते हैं अपने इस किंगडम को, किंगडम फंजाई। आने वाले क्लासेस में हम लोग, आने वाले लेक्चर में हम लोग कंप्लीटली बात करेंगे इसके लास्ट टॉपिक का। आने वाले लेक्चर, इसका लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का, जिसके अंदर हम लोग एक ब्रीफ देखेंगे ऑफ किंगडम प्लांट, किंगडम एनिमल, और हम लोग फाइनली बात करेंगे उन ऑर्गेनिजम्स के बारे में जिनको किसी भी किंगडम में कोई जगह नहीं मिली। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर इस वीडियो को कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी हेल्दी।